नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मिश्रा में। दर्शकों, 2026 की जब से शुरुआत हुई है, यानी जनवरी 2026 से आप देख रहे हैं कि लगातार विपरीत परिस्थितियों का जन्म हो रहा है। बैक टू बैक ग्रहों के ऐसे कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं जो दुनिया में नकारात्मक परिस्थितियों को जन्म दे रहे हैं। अब जनवरी का महीना समाप्त होने जा रहा है। आज हम बात करते हैं फरवरी के महीने की। एक्चुअली फरवरी में आने वाले ये जो 3 दिन हैं, ये बड़े इम्पोर्टेंट दिखाई दे रहे हैं। कारण क्या है कि फरवरी के आने वाले 3 दिन यानी 1, 2, 3 यानी 3 फरवरी तक का समय ये बहुत इम्पोर्टेंट दिखाई दे रहा है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसी इक्वेशन बनने वाली है जो एक खतरे का संकेत दे रही है। एक्चुअली अमेरिका ईरान पर अटैक करने का पूरा प्लान बना चुका है। यानी अमेरिका और ईरान के बीच हालात बहुत टेंस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसने अपनी पूरी तैयारी कर ली है और उधर ईरान भी जो है अपनी पूरी तैयारी कर चुका है। ऐसे में अगर इन आने वाले 3-4 दिनों में अगर अमेरिका अटैक करता है ईरान पर, या ईरान अमेरिका पर अटैक करता है, या विश्व में कहीं भी ऐसे हालात बनते हैं कि एक देश दूसरे देश पर आक्रमण करता है, तो ये बहुत ही खतरनाक होगा। क्योंकि अभी शुक्र जो है वो अस्त चल रहे हैं और 3 फरवरी को शुक्र जो है वो उदय हो जाएंगे। हालांकि अगर परिस्थितियों की बात करें तो फरवरी का पूरा महीना ही बहुत सेंसिटिव दिखाई दे रहा है। एक्चुअली 3 फरवरी से ग्रहों का कॉम्बिनेशन चेंज होना शुरू होगा। हमने बात की थी, एक वीडियो हमने दिया था कि फरवरी का महीना जो है वो जनवरी से एक कदम आगे होगा। कारण उसके पीछे है कि इस समय प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस जो फरवरी के महीने में बनेंगे वो बड़े सेंटिमेंटल दिखाई दे रहे हैं या बहुत खतरनाक दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि फरवरी के महीने में जो कॉम्बिनेशन बनेगा, अब आप देखिए कि जो अभी चतुर्ग्रही योग मकर राशि में बनी हुई है, अब ये ब्रेक होने जा रही है। और 3 फरवरी को सबसे पहले यहाँ से बुध का राशि परिवर्तन होगा। बुध जो है यहाँ से निकलकर अब कुंभ राशि में जाएंगे। कुंभ राशि जिसमें राहु पहले से शतभिषा नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं, यानी राहु बहुत मजबूत स्थिति में पहले से विद्यमान है, और इसके साथ बुध का कॉम्बिनेशन बनेगा, यानी 2 ग्रह एक साथ हो जाएंगे। इसके बाद फिर 6 तारीख को शुक्र का राशि परिवर्तन होगा और शुक्र भी यहाँ आ जाएंगे, फिर त्रिग्रही योग बनेगा। इसके बाद फिर जो है 13 तारीख को सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, तो सूर्य भी यहाँ आ जाएंगे। यानी ये पंचग्रही युति जो है 15 तारीख तक यहाँ बनेगी। जो पंचग्रही युति कुंभ राशि में बनेगी, वो पंचग्रही युति बनना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इन सारे ग्रहों का कॉम्बिनेशन जो है वो राहु के साथ बनेगा। ये बहुत खतरनाक स्थिति दिखाई दे रही है। और इसमें 2 ग्रह जो है, 2 ग्रहों का जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो ज़्यादा लीथल दिखाई दे रहा है। पहला सूर्य का और दूसरा मंगल का। सूर्य जो है वो जब राहु के साथ कनेक्शन बनाएंगे तो ये एक ग्रहण योग का निर्माण करता है, जो पूरी देश दुनिया में विपरीत परिस्थितियों को जन्म देगा। जैसे ही सूर्य का राहु के साथ कनेक्शन बनेगा, आप देखिएगा पूरे देश दुनिया के हालात और गड़बड़ होने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जब राहु
सूर्य से कांटेक्ट करते हैं या चंद्रमा से कनेक्ट होते हैं, तो होता ये है कि ये दूषित हो जाते हैं। और जब सूर्य ही दूषित हो जाएगा, सूर्य यानी हमारी आत्मा, सूर्य आत्मा के कारक हैं, राजनीति के कारक हैं, सत्ता के कारक हैं, और जब ये दूषित होंगे तो आप देखेंगे कि पूरी दुनिया में राजनीतिक अस्थिरता चरम सीमा पर होगी। वो इस तरह से खराब होगी कि लोगों के लिए उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हिंसक प्रदर्शन ज़्यादा होने लगेंगे चारों तरफ। सरकार और जनता के बीच में असंतोष की भावना पनपेगी। लोगों के व्यक्तिगत जीवन की अगर हम बात करें तो लोगों के व्यक्तिगत जीवन में क्रोध बहुत अधिक आएगा। इस समय जो है किसी का काम जल्दी बनेगा नहीं, क्योंकि कॉम्बिनेशन ही इस समय ऐसा बनेगा। तो ये सूर्य और राहु के ग्रहण योग की वजह से होगा। और दूसरा कॉम्बिनेशन फिर बनेगा 23 तारीख को। 23 तारीख को मंगल का राशि परिवर्तन होगा और मंगल और राहु एक साथ हो जाएंगे, यानी मंगल, सूर्य, राहु, बुध, शुक्र, यानी ये 5 ग्रह जो है वो एक साथ होंगे। 5 ग्रहों का कॉम्बिनेशन जो है वो कुंभ राशि में बनने जा रहा है, जो पूरी दुनिया को झकझोरने का काम करेगा। ये समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, जिसमें ख़ास तौर से ये आने वाले जो 3-4 दिन हैं, 3 तारीख तक की बात हम जो कर रहे हैं, तो 3 तारीख तक की जो बात है ये बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल दिखाई दे रही है। इस बीच अगर किसी देश ने ऐसी गलती की कि दूसरे देश पर आक्रमण किया या कोई सैन्य कार्रवाई अगर शुरू हुई, तो इसके परिणाम बहुत ही घातक होंगे, क्योंकि इसको संभालना किसी के बस की बात नहीं होगी। चूँकि ये युग परिवर्तन का समय चल रहा है, इसलिए इस समय ग्रहों के ऐसे यूनिक कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं जिसकी वजह से दुनिया में इन तरह की परिस्थितियों का जन्म होगा ही होगा। ये ऐसे कॉम्बिनेशंस बनते ही हैं इसीलिए कि जो है एक नई व्यवस्था फिर से लागू हो। जब तक पुरानी व्यवस्था समाप्त नहीं होगी तब तक नई व्यवस्था लागू कैसे होगी। तो इसीलिए जो है ये कॉम्बिनेशंस इस समय बन रहे हैं। भगवान न करे ऐसी स्थिति पैदा हो, लेकिन अगर ये 3-4 दिनों में कोई देश ने ऐसी गलती की कि दूसरे देश पर हमला किया या कोई सैन्य कार्रवाई शुरू हुई, तो इसके दूरगामी परिणाम बिल्कुल भी अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत ही सेंसिटिव टाइम है। हालांकि इसके बाद का अगर हम समय देखें तो वो भी बहुत अच्छा नहीं है। ऐसा नहीं है कि 3-4 तारीख के बाद का समय जो है वो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। आगे के कॉम्बिनेशंस हम बता ही रहे हैं आपको कि पंचग्रही युति का निर्माण कुंभ राशि में होने जा रहा है। राहु के साथ सारे ग्रहों का कनेक्शन बनेगा, तो ये चीज़ें बहुत अच्छी थोड़ी हैं, लेकिन फिर भी जो है ये जो 3 तारीख तक का जो समय है ये ज़्यादा सेंटिमेंटल दिखाई दे रहा है, ज़्यादा सेंसिटिव दिखाई दे रहा है। तो इधर बीच जो है आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर से अगर आपको यात्रा करनी है तो यात्रा में बहुत ज़्यादा सावधानी रखें, ख़ास तौर से वायुयान यात्रा। ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के इलाके में अगर आपको यात्रा करनी है और वो भी प्लेन से यात्रा करनी है, तो आप बहुत सावधानी से जाएं। अब बहुत मजबूरी है तो बात दूसरी है, अन्यथा आप अवॉइड करें, क्योंकि ये समय जो है वो बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारा ये वीडियो आपको ज़रूर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।